हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज़्ज़त भी हमारी खूब हो और सबसे बढ़कर ना हमारे घर में सुकून हो। लेकिन ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ मेहनत से नहीं मिलती हैं, इसके पीछे ना कुछ छोटे-छोटे अमाल होते हैं, जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ना तो घर खुद ब खुद अल्लाह की रहमतों से भर जाता है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैंने किया, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद फ़ातिमा का लंच पैक किया। रात में मैंने चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे, सोचा फ़ातिमा को यही रख देती हूँ क्योंकि इसने रात में बहुत खुश होके खाए थे। साथ ही इसके लिए 4 बिस्किट, मैंने ग्लूको बिस्किट रख दिए थे क्योंकि ग्लूको बिस्किट भी बहुत खुश होके खाती है। कुछ बादाम और थोड़े से अखरोट वगैरह भी मैंने डाल दिए थे। तो बस फ़ातिमा का लंच पैक करके इसके बैग के अंदर रखती हूँ और सबसे पहले जागते ही ना मेरा ये काम होता है कि इसका लंच बॉक्स को प्रिपेयर करना, उसके बाद फ़ातिमा के स्कूल की तैयारी करवाना। और जैसे ही फ़ातिमा स्कूल चली जाती है ना, उसके बाद बारी आ जाती है मेरे अपने नाश्ते की। और मेरी सब बहनें जानती हैं कि मैं जब तक भारी भरकम नाश्ता ना कर लूँ ना, मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती है। और सबसे पहले ना हस्बैंड को भी ऑफ़िस वगैरह भेजने के बाद या फ़ातिमा को कम से कम स्कूल भेजने के बाद ना मेरी रूटीन यही होती है कि अपने लिए ना खूब भारी भरकम सा अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता बनाना। और कल मैंने गोभी गोश्त का सालन बनाया था। आपको बताया था कि हस्बैंड ने एक छोटा सा गोभी का फूल ला के मुझे दिया था और वो छोटा सा गोभी का फूल जो था ना, वो भी मुझे 2 टाइम काफ़ी रहा है। तो दिन में तो मैंने खा रही थी, फिर रात में मैंने खाई नहीं थी और चाइनीज़ राइस बना लिए थे। फिर मैंने ना बाकी का सालन रख दिया था क्योंकि मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं। और किस-किस को गोभी के पराठे पसंद है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। भी मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, दाल का पराठा, ये सारे पराठे ऐसे हैं ना भई मज़ा आ जाता है इनको खा के। और ये पराठे ना मैं बहुत मिस करती हूँ शादी से पहले वाले, यानी अम्मी के हाथ के। और अम्मी इतने मज़े के सही छन-छना के ना इनको इतने क्रिस्पी मज़ेदार से ये पराठे बना लेती थी। और मुझसे ना कभी भी शादी से बाद जो है ना ये डबल पराठा जो होता है ना, ये गोभी आलू वगैरह का नहीं बनता था। उसकी कुछ वजह थी, वजह ये थी कि पहले जो है ना मैं जब भी इसको बनाती थी ना तो मैं सेंटर से भी ना पराठे को बहुत दबा देती थी, जिससे इसकी फिलिंग जो है ना वो सारी बाहर आ जाती थी। फिर मुझे समझ आई कि सेंटर से नहीं दबाना है इसको, सिर्फ साइड्स को इसकी दबाना है ताकि फिलिंग जो है ना वो कम से कम अंदर आए। तो भाई ये पराठा जो है ना वैसा तो नहीं बन रहा है जैसे अम्मी बनाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि माओं के हाथ का भी जो जायका होता है ना वो अपने हाथ के अंदर लेके आना बड़ा मुश्किल काम है। वो जो जायका है ना हमें कहीं नहीं मिलता है। तो बस मैंने जो है ना अपने तरीके से, चूँकि दिल बहुत चाह रहा था तो मैंने कहा अच्छा, काफ़ी टाइम तक ना शादी के बाद तो मैंने ये बनाया भी नहीं क्योंकि मुझे वो टेस्ट ही नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि भई अब बनाना खुद ही है, वो टाइम चला गया। अभी जब गरमा-गरम नाश्ता अम्मी के हाथों से सुबह-सुबह जागते ही जो है ना मिल जाया करता था, अब जो भी करना है ना खुद ही करना है। तो फिर मैंने कहा चलिए भी खुद ही बना लेते हैं। तो बहरहाल जैसा-तैसा भी बनता है, चूँकि खुद ही खाना था तो मैंने बस जल्दी-जल्दी से अपने लिए गरम-गरम पराठा जो है ना बना लिया गोभी का। बस इसको खाऊँगी अच्छे तरीके से जो है ना वो एनर्जी बना के, और फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। दूसरा काम था हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, और बस उनको नाश्ता वगैरह मैंने उनका पैक कर दिया, जल्दी से उनके कपड़े-शपड़े प्रेस किए। जैसे ही वो ऑफ़िस के लिए निकलेंगे अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में बताऊँगी कि घर में बरकत, सुकून, दौलत, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें किस तरह से आ सकती हैं और मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें किस तरह से आई हैं। एक छोटा-सा अमल भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को ना आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और मेरी वो प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सब बहनों से गुज़ारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मैं जब भी नए व्लॉग्स, नई वीडियोस अपलोड करूँ ना तो मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनों तक जो है ना वो वीडियोस पहुँच जाएँ। आपने बेल आइकन को भी ज़रूर साथ में प्रेस कर देना है। बाद केक के ऑर्डर थे तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ना स्पंज वगैरह बना लेते हैं। एक वनीला फ्लेवर का नहीं, पाइनएप्पल फ्लेवर में केक का ऑर्डर है और साथ ही ना एक चॉकलेट फ्लेवर में। इसकी डेकोरेशन तो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई और रूम की क्लीनिंग वगैरह मैंने कहा चलें जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। उधर मैंने ना बेक होने के लिए केक रख दिया था, मैंने कहा चलें 35-40 मिनट में वो बेक हो जाएगा, इतने में मेरे जो रूम की क्लीनिंग है ना वो भी हो जाएगी। आज मैंने सोचा कि इस रूम की जो चादरें हैं ना जो मैंने चारपाइयों पे बिछाई हुई हैं इनको चेंज कर देती हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते से ये बिछी हुई हैं तो मैंने कहा चलें आज इसको चेंज कर देती हूँ और दूसरी चादरें जो हैं बिछा देती हूँ। और साथ ही ना ये भी सोच लिया कि तुलाई को ना धूप लगवा लेती हूँ क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया, हमारा मौसम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और हमारे यहाँ चकवाल सिटी से ना चकवाल सिटी में बहुत गर्मी पड़ती है, तो सर्दी भी इसी तरह से होती है। जैसे गर्मियों की शिद्दत होती है ऐसी सर्दियों की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं चकवाल सिटी से हूँ, मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप कौन, कहीं कुछ पूछ रही होती हैं आप तलागंग से हैं, आप कहाँ से हैं। मैं भी तलागंग वगैरह से नहीं हूँ, मैं चकवाल सिटी से हूँ। और चकवाल सिटी वही भी जिधर अभी कुछ ही दिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा हो के गई हैं। तो बहरहाल
मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से जो है ना ये जो मेरी तुलाइयाँ हैं ना इनको धूप लगवाने के लिए जो है ना बाहर लटका देती हूँ। और वैसे भी ना मैं इनको महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी धूप लगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर कुछ ही टाइम रह गया धूप वगैरह का जो एक तेज़ी वाला जो असर है ना वो तो ख़त्म हो जाना है और सर्दियाँ आ जानी हैं, तो फिर ये ज़्यादा जो है ना वो लटकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमी सीक होती है ना सर्दियों में, हम लोग धूप वगैरह नहीं लगवा सकते हैं बिस्तरों को। तो बहरहाल मैंने कहा चले भाई इसको लगाते हैं। और मैंने ना 2 तुलाइयाँ डाली हुई एक चारपाई के ऊपर, और बस इसको जो है ना नीचे वाली को मैं सेट करती हूँ और इसकी चादरें चेंज कर लेती हूँ। बात करें हम लोग अपने थंबनेल पे मौजूद टॉपिक की ना, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि देखिए सुकून का ताल्लुक ना सिर्फ दौलत से या दुनियावी आसाइशों से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला के बताए गए कुछ अमाल ऐसे हैं ना जिनमें हमारे लिए सुकून ही सुकून है। सबसे पहला अमल जो है ना कुरान पाक की तिलावत। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि दिलों का सुकून जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। तो रोज़ थोड़ा सा ही सही लेकिन कुरान पाक को ना सुनने से जो है ना आपका दिल भी मुतमईन होता है और पढ़ने से ना आपके दिल को सुकून भी बहुत मिलता है। तो कोशिश किया करें कि कुरान पाक की तिलावत को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। साथ ही साथ ना सदका और दूसरों के साथ ना नेकी। देखें जब हम लोग ना दूसरों के साथ ना खैर बांटते हैं ना तो अल्लाह जो है ना वो दिल से बोझ हटा देते हैं। आप जितने भी टेंशन में क्यों ना हो, आप जितने भी परेशान क्यों ना हो, अगर आपका दिल जो है ना वो छोटी सी नेकी करके भी ना यकीन जाने कि आपके दिल को जो सुकून मिलता है ना वो मतलब उसका कोई नेमल बदल नहीं होता है। तो कोशिश क्या करें कि जब भी आपके दिल पे बोझ हो, आप परेशान हो ना, तो किसी के साथ नेकी ज़रूर कर दिया करें। कि नेकियां जो है ना बहुत बड़ी बड़ी ही की जा सकती हैं। छोटी छोटी सी नेकियां भी ना आपके दिल में वो इत्मीनान और सुकून लेके आती हैं, आपके घरों में वो बरकतें लेके आती हैं जो मतलब आप जिसका नेमल बदल नहीं होता है। उसके बाद है देखिए शुक्र। देखें जब भी छोटी छोटी सी नेमतें आप पर अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपको दे ना, तो आपने अपने अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना है। और जो नेमतें आपके पास मौजूद है ना उन पे भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जो नहीं है ना उन पे जो है ना आपने हसरत का इज़हार नहीं करना है, और जो मौजूद है बस उन्हीं पे शुक्र अदा करें। यानी मैं ये मेरे कहने का मकसद ये है कि बस जो है उसी में शुक्र है। आपने हसरत में नहीं पढ़ना है, आपने हसद में नहीं पढ़ना है, अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। और जो शुक्र है ना वो भी आपके दिल को बड़ा सुकून पहुँचाता है। और बात बोलूँगी कि कोशिश क्या करें कि छोटी छोटी सी ना गलतियों पे दूसरों को माफ़ कर दिया करें। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी गलतियों, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारा दिल ना वैसे भी कई मामलात में ना बहुत ज़्यादा दुख जाता है, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो। कोशिश क्या करें कि अपने दिल के सुकून के लिए ना अच्छा गुस्सा तो हमें उस टाइम बहुत आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि थोड़े टाइम के बाद ही ना कोशिश किया करें कि अपने दिल से ना उस चीज़ को निकाल दिया करें। और दिल का सुकून ना उस वक्त आता है जब हम ना अपने दिल से दूसरों की गलतियों को ना माफ़ कर देते हैं। कीना जो होता है ना वो हमेशा हमारे दिल को ना बेसुकून रखता है। बुग़्ज़ और कीने को ना कोशिश करके अपने दिल से ना बिल्कुल साफ़ कर दें। ये छोटी छोटी सी आदतें हैं ना, जब आप इन पे अमल करते हैं ना तो यकीन जाने ना सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि आपके घर में नेमतें आती हैं, आपके घर में सुकून आता है। ये सारी चीज़ें ना आप अपने घर में खुद महसूस करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में महसूस की हैं। और एक बात बोलूँगी, देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि किसी के साथ ना नेकी करने के लिए आपने कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, या आपने जो है ना उसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी करनी है जिसकी आपने टेंशन लेके बैठ जानी है। ऐसी बात नहीं है। नेकी जो है ना, भलाई जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से भी की जा सकती है। कभी अपने खाने में से ना एक प्लेट निकाल कर बांट देना ना, मुझे लगता है कि वो भी आपके घर से सदका गया है, उससे भी आपको सुकून मिलेगा, वो भी किसी के लिए भलाई है। अच्छा, आपने बच्चों के कपड़ों में से एक जोड़ा किसी को दे देना ना, वो भी सुकून है, वो भी भलाई है। तो ये छोटे छोटे से अमाल है ना, ये हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ मुस्कुराहटें लेके आते हैं, बल्कि यकीन जाने कि अल्लाह के नज़दीक में ना एक बेहतरीन सदका है, और सदका हमेशा आपके घर में आने वाली बलाओं को ना टाल देता है। और एक बात बोलूँगी कि देखिए घर में ना सुकून, इज़्ज़त और बरकत ये उसी वक्त आती है जब हम ना दूसरों के साथ बांटने का जज्बा रखते हैं। जब हम लोग ये सारी चीज़ें ना समेट के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी नेकी का सिला है, हम तक ही रहे, तो यकीन जाने कि ये खुशियाँ, ये इज़्ज़तें, ये बरकतें ना बड़ी महदूद हो जाती हैं। कोशिश किया करें कि अल्लाह ने जितना भी आपको नवाजा हुआ है ना, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, उसमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे बांटने की लाजमी कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जो मैंने खेस रखे हुए थे ना रात को ऊपर, जिसमें आप लोग मुंह दे के सो जाते हैं ना, तो मैंने कहा चले आज जो है ना इसको भी धो लेती हूँ, और इसको वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया। मैंने कहा चले इसको जो है ना साफ़ सुथरा कर लेते हैं। धूप ही है भाई, थोड़ी देर धो के ना मैं इसको धूप पे लटका दूँगी।
वॉशिंग मशीन में इसको डाल के बाद जल्दी से मैं इसको ऑन करती हूँ और उसके बाद फिर जाते हैं किचन के अंदर। उम्मीद है कि मेरे जो स्पंज है ना वो भी बेक हो चुके होंगे। एक बहन का कमेंट आया था कि आप केक की रेसिपी शेयर करें, तो मेरी बहन मैं काफ़ी मरतबा आप केक की स्पंज की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आज मैं ऐसे करती हूँ ना कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना केक की रेसिपी जो है ना उसका लिंक लगा देती हूँ जो मैंने शेयर किया हुआ, ठीक है, ताकि आप बहनों को देखने में आसानी हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने स्पंज की जो एक रेसिपी है ना वो इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। यहाँ पे मेरे जो दोनों स्पंज थे ना, वनीला स्पंज और चॉकलेट स्पंज, ये दोनों तैयार हो गए थे। बस इसको जो है ना मैं फ़िलहाल ठंडा करूँगी और निकाल के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये ऑर्डर मैंने कल देना है और जब भी मुझे कोई ऑर्डर देना होता है मेरी कोशिश होती है कि एक दिन पहले ही बना लूँ स्पंज वगैरह, क्योंकि ना उससे एक तो थकान भी नहीं होती है, दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि मेरा काम आधा हो गया। बाहर निकली तो भाई धूप तो कहीं भाग ही गई थी और मौसम की जो अंगड़ाई है ना वो चल ही रही हैं। कभी जो है ना वो धूप आ जाती है और कभी जो है ना इस तरह से बादल वगैरह बन जाते हैं। शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि अपना अगला काम भी जो है उसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, महीने में ना मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ आजमाई है कि अगर एक दिन जो है ना उसको हम लोग स्पेशल रखते हैं ना, इस दिन में घर में जो भी पका हुआ हो ना इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना अलग करके ना आप अपने अल्लाह के नाम पे ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। यकीन करें कि ना ये कोई दिखावा है और ना ही कोई बड़ाई है, बल्कि ये अमल ना मुझे कम से कम बहुत सुकून और इत्मीनान देता है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई यहाँ पे लाखों करोड़ों का कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं लोगों में बांट रही हूँ। एक छोटा सा अमल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं देखें, मेरी बहनें बहुत सारी आती है मेरे चैनल पे, मुझसे मोटिवेट होके जाती हैं। इसको भी ना अपनी मोटिवेशन का हिस्सा ही समझें कि अपने घर में जो भी पका हुआ है ना उसमें से कुछ ज़रूरतमंद लोगों को का हिस्सा जो है ना ज़रूर निकालें। आप यकीन जानें कि ये एक अमल जब आप, मैं नहीं कहती हूँ कि आप ये अमल रोज़ रोज़ करें, अपने घर की आमदनी के छोटे से हिस्से में से ये अमल अगर आप एक महीने में एक मरतबा भी कर लेती हैं ना, तो यकीन जानें कि जो सुकून और इत्मीनान आपके दिल को हासिल होगा ना उसका कोई नेमल बदल ही नहीं होगा। जाने कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहनें, जो भी मेरी सहेलियाँ ये व्लॉग देख रही हैं ना, सब ये समझें कि अल्लाह के रास्ते में ना देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटा सा अमल भी ना बड़ी बरकतों का ज़रिया बन जाता है। तो ये एक छोटा सा अमल ही था। मैंने कुछ सालन वगैरह बनाया हुआ था चिकन आलू का, तो मैंने सोचा कि इसको छोटे छोटे से डब्बों में डालते हैं और जितने डब्बे बस बन गए उतने बना लूँगी। सारी रोटियाँ वगैरह कुछ मंगा लूँगी और बस इसको अच्छे तरीके से पैक करेंगे और जाके ज़रूरतमंद जो लोग मुझे नज़र आएंगे बाहर, जिनको देख के मेरा दिल खुश होगा, मुझे इत्मीनान होगा, बस उन्हीं लोगों में मैं बांट आऊँगी। और एक चीज़ ना जो मैंने अपने घर में आजमाई है, जिससे मेरे घर में सुकून भी आया है, बरकतें भी आई हैं, रहमतें भी आई हैं, कि बांटने से ना रिज़्क कम से कम कभी भी कम नहीं होता है। हम समझते हैं ना कि अगर हम खाने या रिज़्क में से ना कुछ निकाल देंगे ना तो शायद हमारा जो है ना वो कम हो जाएगा या हमें पूरा नहीं होगा या हम भूखे रह जाएंगे। तो यकीन करें कि ये एक हकीकत है ना कि अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरी राह में ख़र्च करेगा ना मैं उसे कई गुना बढ़ा कर वापस करूँगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा भी काफ़ी है। देखिए, सदका और खाना बांटने के लिए ना ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। एक रोटी, एक प्लेट, यकीन जाने एक लुकमा भी जब अल्लाह के नाम पर दिया जाए ना तो अल्लाह ताला इसमें हज़ारों बरकतें डाल देते हैं। और एक लुकमे से भी किसी का पेट में जाके भी ना आपके लिए अगर कोई दुआ निकल जाती है ना और वो कबूल हो जाती है, तो यकीन जाने कि आपकी ना सिर्फ दुनिया संवर जाएगी बल्कि आखिरत में भी आपको जो है ना वो कहते हैं कि 4 चाँद लग जाएंगे। तो ये जो है तो छोटी सी नेकी है। अब कुछ बहनें यहाँ पे आके ये बोलेंगी, वो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच होती है ना बस वो वैसे ही बोलता है कि ये दिखावा कर रही है, फ़लान कर रही है, ये कर रही है। तो मैंने आपको बोला है कि कोई दिखावा नहीं है, ये छोटी सी नेकी है जो मैं आप सब बहनों को एक इस चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि आप भी ये काम, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे बिरयानियों के डब्बे ही बांटने हैं, आप जो कुछ भी घर में पका हुआ है ना किसी के लिए ये भी बहुत है। मुझे लगता है ना कि जो लोग दूसरों के साथ ना खैर बांटते हैं ना, अल्लाह इनके चेहरे पर ना नूर और दिल में सुकून भी बहुत ज़्यादा डालता है। लोग भी ना ऐसे घरों की इज़्ज़त करते हैं जहाँ से खैर निकलती है। तो आप इस चीज़ को अपने घर में ना आजमा के एक मरतबा देख लें, क्योंकि खाने के बदले में ना मिलने वाली जो मुस्कुराहट होती है ना और दिल से निकली हुई जो दुआएं होती हैं वो इतनी ज़्यादा कीमती होती हैं ना, और जो एक सुकून होता है वो इतना ज़्यादा कीमती है। यकीन जाने कि मुझे लगता है ना कि शायद पैसों से भी ना वो चीज़ें ख़रीदी नहीं जा सकती हैं। बहरहाल बस छोटी छोटी सी डब्बियों में मैंने सालन डाला और इतना डाला कि एक बंदा जो है वो पेट भर कर रोटी खा सकता है। साथ ही एक एक दो दो रोटियां जो है ना वो मैंने इसी तरह से अखबार के अंदर पैक कर दी। यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ समझ नहीं आ रही थी फ़िलहाल कि मैं रोटी और किस तरह से रख के दूँ, तो मैंने सोचा कि अखबार के कुछ टुकड़े बना लेती हूँ। जैसे हम लोग भी तंदूर से रोटी लेने जाते हैं ना तो हमें अखबार के अंदर ही रख के दी जाती है। तो मैंने सोचा बस इसी तरीके से जो है ना दो दो रोटियाँ निकाल लेती हूँ और इस तरह से जो है ना मैं इनको भी अखबार के अंदर ही जो है वो पैक करती हूँ और अखबार के अंदर ही पैक करके ना इनको इस तरह से डब्बों के ऊपर रख के ना तो फिर शॉपर के साथ ना इसको बंद कर दूँगी।
आपको ना एक बात बताऊँ कि हम में से ना अक्सर लोग सोचते हैं ना कि देने के लिए ना ज़्यादा होना ही ज़रूरी है। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप दो तो मैं आपको दूँगा, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह हमें दें तो हम लोगों के आगे बाँटें। तो पहल जो है ना वो आप नहीं करनी है, आप एक मरतबा पहल करके देखें तो फिर आपके घर में कितनी रहमतें और बरकतें आएँगी ना, इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। सच ये है ना कि देखें, अल्लाह के नज़दीक ना अमल की जो नीयत है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। चीज़ की मिक़दार जो है ना वो बड़ी नहीं होती है। आप अगर एक रोटी भी अल्लाह के नाम पर बाँट देंगे ना, तो वो एक रोटी भी ना आपके लिए दुनिया और आखिरत में ना दोनों में बरकत का ज़रिया बनेगी। अगर ना हर घर ये आदत बना ले कि महीने में ना एक बार ही सही थोड़ा सा खाना या कोई भी चीज़ बाँट देना, तो कितनी लोगों की भूख मिटेगी, कितने दिल खुश होंगे और कितने घरों में सुकून उतरेगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर बस मैंने इसको इस बास्केट में डाला और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके बांट दूंगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।